बड़ी खबर आई गाजा के खान यूनिस में हमास पर लगातार हो रहे हमलों से जुड़ी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने 24 घंटे में गाजा में हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इजरायल ने बताया कि उसकी आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर एक दिन में यह ऑपरेशन किया और हमास की कमर तोड़ दी। इस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने हमास का गढ़ कहे जाने वाले खान यूनिस में भी कई टारगेट तबाह किए और ऐसी ही एक इमारत की बर्बादी का वीडियो इजरायल की सेना ने जारी किया और दावा किया कि खान यूनिस में हमास के इस ठिकाने में रॉकेट और हथियार रखे थे। इस वजह से इजरायल की सेना ने हमास के उस ठिकाने पर अटैक किया और इजरायल के सैनिक दौड़ते हुए हमास के ठिकाने की ओर बढ़े। नजदीक पहुंचते ही ये सैनिक चौकन्ने हो गए और जैसे ही लगा कि गोली चलाने का सही समय आ गया है, इन सैनिकों ने धुआंधार गोलियां चला दी। ये ऑपरेशन इजरायल की सेना की 7वीं ब्रिगेड ने किया और वीडियो में इस ब्रिगेड के सैनिक खान यूनिस की सड़कों पर दौड़ते नजर आए। बीच बीच में गोलियों की आवाज भी आती रही। यही नहीं, इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजरायल का एक टैंक भी हमास ठिकाने के नजदीक पहुंच गया, क्योंकि इजरायल को खबर मिली थी कि हमास के इस ठिकाने में आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर रखे हैं। मतलब इजरायल की सेना के पास चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसीलिए इजरायल के सैनिक टैंक लेकर पहुंचे। वो हमास के ठिकाने के अंदर नहीं घुसे, बल्कि खान यूनिस की एक ऐसी इमारत में गए जो हमास के ठिकाने के नजदीक थी। इजरायल के सैनिक दौड़ते हुए इस इमारत की ओर बढ़े और फिर खिड़की से हमास ठिकाने को टारगेट किया। खिड़की पर बंदूक ताने खड़े इस सैनिक ने कई राउंड फायरिंग की। वीडियो में दिखा कि खिड़की से हमास ठिकाना सामने ही दिख रहा था और इसीलिए वहां कई बार गोलियां चली। खिड़की से टारगेट पर गोलियां चलाने के बाद इजरायल के सैनिक सीढ़ियों से नीचे आए और एक टूटी फूटी इमारत के पास जाने लगे। रुक रुक कर वो गोलियां भी चलाते रहे। गोलीबारी करते करते अंधेरा हो गया और फिर इजरायल की वायुसेना ने मोर्चा संभाला, क्योंकि इजरायल की सेना ने दावा किया कि इजरायल की सेना ने दिन भर की गोलीबारी के बाद हमास लड़ाकों का हथियार खत्म कर दिया। और फिर इजरायल की सेना ने एयर स्ट्राइक की और हमास के एक ऐसे गोदाम को तबाह कर दिया जहां गोला बारूद ही नहीं, रॉकेट लॉन्चर भी रखे थे। और इजरायल की सेना के मुताबिक 24 घंटे में पूरे गाजा में हमास के 200 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए। इसके लिए इजरायल की आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर काम किया और गाजा के बाकी हिस्सों समेत हमास के गढ़ खान यूनिस में हाहाकार मचा दिया। इजरायल के मुताबिक उसके सैनिक उस सुरंग तक पहुंच गए जिसमें याह्या सिनवार छिपा था। लेकिन इजरायल के सैनिकों के आने की खबर मिलते ही याह्या सिनवार इस सुरंग से निकलकर भाग गया। ये सुरंग ढूंढते हुए इजरायल के सैनिक एक इमारत तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक खास हिस्से में जमीन पर लगी टाइल्स हटाई और टाइल्स हटाते ही सुरंग में घुसने का रास्ता मिल गया। ये वीडियो देखकर आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हमास की ये सुरंग किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। सीढ़ी के रास्ते इसमें घुसने के बाद लगा कि इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये सुरंग काफी लंबी थी। हालांकि इसमें बिजली का कनेक्शन और दरवाजे भी थे, यानी भूल भुलैया जैसी दिखने वाली इस सुरंग को हमास ने सोच समझकर बनाया था। और इसके बारे में किसी और को पता लगना, इसमें घुसना और फिर बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन याह्या सिनवार को सुरंग में घुसने वाले और बाहर निकलने वाले दोनों रास्ते पता थे। और इजरायल की सेना के मुताबिक जैसे ही सिनवार को पता चला कि वो पकड़ा जाने वाला है, वो सुरंग से फरार हो गया, क्योंकि इजरायल ने दावा किया कि याह्या सिनवार पिछले कई दिनों से इस सुरंग में छिपा था। इजरायल की सेना ने खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी कि सिनवार एक जगह पर रहने के बजाय लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सिनवार अपने 2 बार ठिकाने बदल चुका है और हर बार वो तब भाग जाता है जब इजरायल के सैनिक उस तक पहुंचने वाले होते हैं। यानी 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए खतरनाक हमले का मास्टरमाइंड एक बार फिर इजरायल के हाथ से निकल गया और अब उसे पकड़ने के लिए एक बार फिर इजरायल को गाजा की सुरंगें खंगालनी होंगी।